अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। शीश मियाँ, माशाल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी हाल पूछा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उनको आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है? आपको अलामा अंकल अच्छे लग रहे हैं? हाँ, और शीश मियाँ के सवाल भी आपको पसंद आ रहे हैं, वो भी बताना है ना। शीश मियाँ, आपको आज एक बहुत डिफरेंट स्टोरी सुनाऊंगा। डिफरेंट? हाँ। आप तो सारी सेम सुनाते हैं स्टोरीज। नहीं, सेम तो नहीं है। काइंड ऑफ हर सेम हजरत की। मेरे पास हैं ही सारे हजरत, ताकि आप भी हजरत बन जाएं सुन सुन के। ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका एक उम्मती फॉलोअर उनकी था। जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। बिल्कुल सुनाई थी। अब मैं आपको उनके एक फॉलोअर की बात सुना रहा हूँ, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? उम्मती। उम्मती, उनका क्या नाम था? नाम मुझे नहीं मालूम। वो हजरत मूसा को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि मुझे एनिमल्स की लैंग्वेज सीखनी है। वो तो मुझे सीखनी है। क्या करेंगे सीख के? एनिमल से कम्युनिकेट करूँगा, और जैसे एनिमल्स को पता होता है जब स्टॉर्म आने वाला है, तो फिर मैं एनिमल से पूछूंगा स्टॉर्म कब आने वाला है। तो आप एनिमल्स के सामने चले जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा? मैं लायन से के थोड़ा सा दूर से बात करूँगा, अगर वो अच्छा है फिर मैं पा जाऊँगा और फिर भाग जाऊँगा। चले, आपकी एज्यूमिंग है, आप दूर से भी एनिमल के पास नहीं ठहरेंगे, डर जाएंगे। जैसे अगर लायन है, अगर वो तो आप से बात करने से ही पहले आपको मार देगा। हाँ, वो तो जंप करेगा ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो फॉलोअर बार बार आके कहता था, मुझको एनिमल्स की लैंग्वेज सिखा दें, मुझको एनिमल जितने। तो वो बोलते थे, क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट? फ़ायदा क्या होगा? तुम एनिमल्स की लैंग्वेज सीख लोगे तो क्या करोगे? वो कहने लगा, नहीं मुझे शौक़ है, मुझे शौक़ है। आप उसको समझाते थे। उसने कहा, अच्छा मेरे घर में एक डॉगी है और एक चिकन मुर्गा है, मुझे उनकी ज़बान ही सिखा दें। हज़रत मूसा ने रोका, लेकिन वो नहीं माना, ज़िद्दी था ना, स्टबन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह ये बहुत इंसिस्ट कर रहा है। अल्लाह ने कहा, नहीं मानता है तो सिखा दो, लेकिन इसको बोल दो कि जो रिज़ल्ट होगा उसके फिर ज़िम्मेदार तुम होगे। कोई चीज़ आप कहे ना, मैं आपको बोलूँ ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप कहें नहीं मैंने लेनी ही लेनी है, तो मैं कहूँगा फिर आप ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है। उसको हज़रत मूसा ने डॉगी की और वो चिकन की लैंग्वेज सिखा दी। मुझे सिखाएं। पहले स्टोरी सुने, फिर आपको पता लगेगा उससे सीखने से क्या हुआ। तो वो सीख गया, घर में गया ना, खुशी खुशी जाके सो गया। सुबह जब उठा तो जो मेड थी ना घर में, उसने वो फूड मेड, रात का दस्तरखान जिसको बोलते हैं ना, जिस पे खाना खाते हैं, वो बाहर जाके झाड़ा, तो उसमें से रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा था, वो गिरा। वो कुत्ता भी, वो डॉगी भी गया, लेकिन वो चिकन ने वो पहले मुंह में ले लिया। तो डॉगी ने उसको बोला, तुम तो दाना भी खा सकते हो, मैं दाना नहीं खा सकता, तो ये मुझको दे दो, तुम मेरा हक नहीं मारो, मुझको दे दो। तो चिकन ने कहा नहीं। डॉगी ब्रेड खा सकते हैं? नहीं, वो खा लेता है, टीथ होते हैं ना उसके। अच्छा, तो वो उस डॉगी ने छीना क्यों नहीं? वो तो डरा भी सकता था चिकन को। तो वो दोनों एक घर में रहते थे, तो उनको तो दोस्ती करके रहना था, अगर नहीं तो निकाल दिए जाते। जब एक घर में रहना हो एक जगह पे, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वैसे डॉगी और चिकन एक दूसरे से बात कर सकते हैं? जी, सारे एनिमल करते हैं, वो बस हमें नहीं आती। हमें नहीं आती। तो वो उसने, चिकन ने उसको, डॉगी को कहा, टुमारो, यानी जो आएगा ना दिन, तो इसका घोड़ा, हमारे ओनर का, जो जिसने लैंग्वेज सीखी है ना, इसका घोड़ा, हॉर्स मर जाएगा।
तो मैं तो गोश्त नहीं खाता, तो तुम डॉगी हो, तुम गोश्त भी खाना, बोन्स भी खाना, तुम्हारे मज़े होंगे। अब ये जो आदमी सुन रहा था ना, इसने लैंग्वेज सीख ली थी। हैं, मेरा हॉर्स मर जाएगा। उसने उसी वक्त जाके मार्केट में अपना हॉर्स सेल कर दिया। क्यों? मुझको लॉस ना हो, अपने पैसे बचा लिए। जिसने खरीदा था उसके पास भी तो मर सकता था फिर। जी, लेकिन ये इसने अपने आप को बचाने के लिए किया ना, कि मुझको लॉस ना हो, दूसरे को हो जाए। फिर दूसरे को लॉस करा दिया। हाँ, खुद सेल्फिश हो गया ये ना। तो गलत बात है। जी, गलत बात है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर ऐसा ही हुआ। वो ब्रेड का पीस ले लिया उसने, चिकन ने। डॉगी ने कहा देखो इसने, मुझे तो नहीं मिला गोश्त। तो उसने, चिकन ने कहा कि ये बहुत क्लेवर आदमी है, इसने अपना हॉर्स बेच दिया, सेल कर दिया, वरना तुमको गोश्त मिलता। डोंट वरी, टुमारो। इसका खच्चर, खच्चर कहते हैं म्यूल को। म्यूल? ये घोड़े से थोड़ा सा छोटा होता है, डोंकी से बड़ा होता है, बिल्कुल घोड़े की शक्ल का होता है। उसको दुलदुल भी कहते हैं, खच्चर भी बोलते हैं। उसने कहा इसका वो खच्चर मरेगा। उसने वो सुना तो अपना खच्चर भी बेच दिया, सेल कर दिया। फिर सेल्फिशनेस, कि दूसरे को लॉस हो जाए, मुझे नहीं हो। थर्ड डे डॉगी ने फिर कहा देखो मुझको कुछ नहीं मिला। तो चिकन ने कहा ये बहुत ख़राब आदमी है, ये अपना खच्चर भी बेच दिया। अब कल, टुमारो, इसका जो सर्वेंट है, स्लेव है, वो मरेगा। स्लेव? उसका एक स्लेव था उस ज़माने में। जो सर्वेंट होते थे ना, आप उनको स्लेव बना के रखते थे। तो उसका स्लेव था। उसने कहा ये स्लेव मरेगा तो ये खाना भी होगा, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। उस आदमी ने अपना स्लेव भी बेच दिया। स्लेव को बेच कैसे देते हैं? पहले लोगों को इस तरह खरीदते थे, बच्चों को लोग इस तरह सेल तो सही करते बात थे। नहीं थी। इस्लाम ने इसको मना किया। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इसको स्टॉप किया। उससे पहले ऐसा ही होता था। हमको भी अपने जो घर में सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छा करना चाहिए ना। हम उनको भी स्लेव बना लेते हैं। जो मेरे घर में जो सर्वेंट्स होते हैं, मैं उनके साथ तो अच्छा करता हूँ। उनको जब वो कुछ थोड़े से यंग भी है ना, तो उनको जब बोर होते हैं, मैं उनको खेलने का वो बोलता हूँ। हमारे प्रॉफिट जब आए थे ना, तो लोग स्लेव के साथ बहुत बुरा करते थे, मारते थे। हजरत बिलाल को बहुत मारते थे। उनकी पूरी कहानी अलग से सुनाऊंगा आपको। चाहिए ना। तो स्लेव के साथ उस टाइम पे बहुत बुरा होता था। तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्लेव को रिस्पेक्ट दी, उनसे प्यार करना सिखाया। बोला इनसे प्यार करो। तो फिर लोग उनको साथ बिठा के खाना खिलाते थे, उनको अपना साथी बनाते थे। तो इसलिए मैं भी अच्छा होता हूँ अपने सर्वेंट्स के जी, साथ। बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, शीश मियाँ और मेरे सुनने वाले, जो आपके घर में खादिमाएँ हैं या मुलाजिम हैं, उनकी मजबूर हैं वो काम करने पर, रोज़ी कमाने पर। बस यही सोचा कीजिए, इनकी मजबूरी है जो ये काम कर रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह होता तो अल्लाह से डरिए, उनसे अच्छा सलूक कीजिए। जिस तरह हमारे पास ख़बरें आती हैं कि मारा जाता है, उनको बुरा सलूक किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। उनसे प्यार करें, उनकी इज़्ज़त करें। वो काम कर रहे हैं, आपके ज़र ख़रीद नहीं है, आपने उनको ख़रीद नहीं लिया, वो भी अल्लाह की मखलूक है। फ्रेंड्स, आप भी अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा बना करें, ठीक है ना। जिस तरह शीश भी अच्छा होता है, शीश ने अभी बताया ना कि मैं अच्छा करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर ऐसा हो गया, वही ब्रेड ले लिया चिकन ने, डॉगी ने फिर कंप्लेन की। फोर्थ डे हो गया था ना। तो चिकन ने कहा कि ये जो हमारा ओनर है बहुत क्लेवर है, इसने घोड़ा सेल कर दिया, इसने खच्चर सेल कर दिया, इसने अपना स्लेव सेल कर दिया। कल ये खुद मरेगा। He will die himself.
जब उसने ये सुना ना, अब उसको बोली तो आ गई थी तो समझ अपने आप को सेल कर देगा। अपने आप को कैसे सेल करेगा? वो भागा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाके रोने लगा, सारी स्टोरी सुनाई, इस तरह हॉर्स, इस तरह वो म्यूल, और फिर मेरा स्लेव। अब वो कह रहे हैं कि कल मैं मरूंगा। तो हजरत मूसा ने कहा जाओ अपने आप को भी सेल कर दो। वो कहने लगा मुझे बचाएं, प्लीज सेव मी। तो अब जो मैसेज है ना इस स्टोरी का, वो आपको बताना है। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बोला, अगर घोड़ा मर जाता, खच्चर मर जाता, तो तेरी तरफ से बला दूर होती, यानी तुझ पर जो ईवल इफेक्ट आना था ना वो ख़त्म हो जाता, जिसको हम कहते हैं ना सदका कर देते हैं। हमारी तरफ से अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी, वो चली गई, तो हमारी बला दूर हो जाती है। छोटी चीज़, छोटी मुसीबत आके बड़ी मुसीबत से हम बच जाते हैं। जो टॉयज टूट जाते हैं वो भी उससे ज़्यादा, टॉयज हो, ग्लासेस हो, क्रॉकरी हो, कोई चीज़ भी हो, पैसे भी हो, पैसे जो हम अगर हम उसको केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा मिस्टेक है, और वैसे निकल जाएं तो वो हमारा लॉस होता है। तो जो लॉस हो जाता है वो हमसे बला को ले तो जाता है। इस स्टोरी का मैसेज ये कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हाँ जी, और अल्लाह की राह में, इन द वे ऑफ अल्लाह, हमको हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, सेल्फिशनेस करके दूसरों को लॉस नहीं देना चाहिए। और अपने इल्म से जो आपको नॉलेज है ना, उससे किसी को लॉस ना दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको क्या बोला कि अब जो तकदीर का फैसला है ना, अल्लाह की जो कमांड है वो चेंज नहीं हो सकती। अब वो मर जाएगा। जी, कहा तू मर जाएगा, लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ कि तू ईमान पर मरे, यानी तेरा फेथ वो सेव रहे, तेरा बिलीफ जो है वो सेव रहे, वरना जो तूने किया है वो अच्छा नहीं है। अगर उसके पास लैंग्वेज ना होती डॉगी, फिर वो सेव रहता। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि हमको ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए जिससे हमको नुकसान हो। जो मुझे ट्रांसलेटर बनाना है एनिमल्स का, मैं नहीं बनाऊं। आपको बताया था ये नहीं कर सकते, आप एनिमल के सामने नहीं जा सकते। एनिमल से दोस्ती करना, मौलाना रूम ने इस पे भी एक स्टोरी लिखी है। एक आदमी था, तो उसको बियर होता है ना, ये रीछ जिसको बोलते हैं, उससे उसने दोस्ती कर ली, उसको अपने घर ले आया। तो मौलाना रूम ने ये लिखा है कि इंसान को, वो हनी खाता है, बहुत कुछ खाता है वो, ऐसे एनिमल से जो वाइल्ड होते हैं उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी टाइम पे भी वो वाइल्डनेस शो कर देगा। जैसे मंकी ने की थी, एक दफ़ा अपने नेबर्स को मार दिया था। आपको कोई ऐसी स्टोरी आती है? ओके, तो ये जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, एक तो होता है आप कैट रख ली है घर में प्रोटेक्शन के लिए, डॉगी है, या पिजन्स रखे हैं, या पैरट्स रखे हैं, ये तो ठीक है, या गोट रखी है। वो तो पैरट्स अब ऐसी बात कर लेते हैं। जी, गोट है, शीप है आपने रखा है, ये तो ठीक है। लेकिन वाइल्ड एनिमल जो होते हैं ना, जंगली जानवर, स्नेक्स, नहीं, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी वक्त भी आपको बाइट कर लेगा। तो वो जब उसके पास बियर था ना, तो वो उसको अपने पास रखता था। लोग उसको कहते थे ये वाइल्ड एनिमल है, ये तुझको हार्म कर देगा। उसने कहा नहीं, मेरा दोस्त है। हम तो टेडी बियर रखते हैं। वो तो आप टॉय रखते हैं ना, ओरिजिनल तो नहीं रखते हैं ना। कुछ वो भी होता है ना, वो जो रोड पे वो जो बियर्स को लेके फिरते हैं, फिर वो बियर डांस करता है। जी, वो उन्होंने किया होता है ना, लेकिन वो भी वाइल्ड एनिमल है ना, तो उसका भी खतरा है, डेंजर है। मैंने टच भी किया था बियर को, इतना डर लग रहा था मुझे। तो ये जब आदमी सो जाता था ना, तो वो जो बियर था वो उसके पास बैठता था। कभी वो जो फ्लाई मक्खी आ जाती थी, मक्खी आती थी उस पे बियर पे, तो वो सोने वाले आदमी पे भी जाती थी, क्योंकि एनिमल्स पे तो फ्लाई ज़्यादा आती है। तो वो बियर उसको हटाता था, वो मक्खी नहीं हटती थी, तो उसने हाथ मारा और बंदे को ही मार दिया।
बताएं, दोस्ती का फ़ायदा हुआ या नुकसान? नुकसान। हार्म हुआ ना। तो जिससे दोस्ती नहीं रखनी है, तो वो मर गया लेकिन बंदा। और क्या। मैं आपको अपनी मंकी वाली स्टोरी सुनाऊं? जी जल्दी से सुनाएं। तो वो मंकीज होते थे उनके नेबर्स के पास। तो रात को जो था मंकी, वो उसको बहुत भूख लग रही थी, तो फिर उस मंकी ने उसको खा लिया, अपने ओन जिसका पेट था डॉटर को, और फिर पेरेंट्स को हार्म किया था, फिर नेबर्स को भी किल कर दिया था मंकी ने। और ये वैसे ये 2016 की स्टोरी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या मैसेज मिला? कि वाइल्ड जानवर से नहीं रखना चाहिए। गुड, वाइल्ड जानवर से दोस्ती नहीं करनी है। हॉर्स तो रख सकते हैं ना, हॉर्स। हॉर्स तो आप अपने घर के अंदर रखते हैं क्या? वो तो आपको कभी हॉर्स राइडिंग करनी है तो, लेकिन उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। टर्टल्स रख सकते हैं। जो भी रखना है उसकी केयर करनी पड़ती है, केयर नहीं करें तो वो हार्मफुल हो जाता है। मैं जब बिग होऊंगा मैं उनके लिए ढेर सारी चीजें लूंगा। ये अभी आपकी सोच है, जब आप बिजी हो जाएंगे फिर आप उनकी केयर नहीं करेंगे। बच्चों को भी बताएं, जिनके घरों में बर्ड्स हैं, आपने रखे हैं, उनकी केयर करें, साफ रखें, उनके फूड का टाइम का ख्याल रखें और उनको हार्म ना करें। वो तो एक डिवाइस होती है कैट्स एंड डॉग्स लिए, उनको बहुत भूख लगती है घर में। तो एक है डिवाइस, उसमें आप पेट से वीडियो कॉल में ला के उस तरह से हेलो हेलो बोल सकते हैं, आवाज़ें दे सकते हैं उनको एक मशीन से। वो उनको आंसर नहीं करनी पड़ती कॉल। तो और अगर वो जो ओनर होता है उनको पता होता है ना जब भूख लग रही होती है पेट को, अगर देख रहे हैं उसको, तो फिर उसमें एक प्रेस करते हैं बटन और फिर उसको ट्रीट फेंकते हैं डिवाइस में से। जी, आपको पता है एक बहुत अच्छी औरत थी, लेडी, बहुत नमाज पढ़ती थी, बहुत नेक काम करती थी, मगर उसने एक कैट को बंद कर दिया था रूम में। ना वहाँ पानी था ना वहाँ फूड था। वो कैट मर गई। उस औरत को पनिश किया गया, उस लेडी को। हालांकि वो बहुत नेक औरत थी, लेकिन उसने जानवर को सताया, अल्लाह ने पनिश किया। लेकिन ऐसे कर सकते हैं किसी एनिमल, अगर वो हार्म है उसको टेक केयर थोड़ा सा कर सकते हैं उसके लिए, और फिर वापस वाइल्ड में। वो जानवर जानवर है, एनिमल मेरे पापा ने जब छोटे थे उन्होंने टेक केयर किया था, जब एक ईगल की वो टूटा, वो उसको छोटा बेबी ईगल था, फिर उसको छोड़ दिया था बड़ा हो गया। हाँ, तो छोड़ना पड़ा ना। तो आज का मेन मैसेज आपको बता रहा था कि वाइल्ड एनिमल्स नहीं होने चाहिए, और हमको यूजलेस नॉलेज नहीं सीखनी चाहिए, और अपनी नॉलेज से किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे पास बर्ड्स हैं या पेट एनिमल्स हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जी। तो एंड में वो एक्चुअली बंदा मर गया जी। तो डॉगी को कैसे पता था और चिकन को कि ये मरेगा ये मरेगा ये मरेगा? ये अल्लाह नॉलेज देता है। आपने अभी बोला था ना कि बर्ड्स को, एनिमल्स को पहले से पता होता है कि बारिश आएगी, रेन आएगी। अभी आपने कहा था ना, तो कौन नॉलेज देता है? अल्लाह। आपने खुद प्रूफ किया। तो अल्लाह ताला ने हर एक को, हमको भी वही नॉलेज देता है, दूसरों को भी वही। आपको पता है ये हुदहुद को मैंने आपको बताया था ना? हुदहुद मैंने हज़रत सुलेमान की स्टोरी सुनाई थी आपको। वो जब फ्लाई करता है उसको ज़मीन के अंदर पानी नज़र आ जाता है। ज़मीन के अंदर पानी नज़र आ जाता है? कहाँ है पानी? क्योंकि इनसाइड वाटर वो फ्लाई करते हुए देख लेता है। हाँ। अल्लाह इतनी पावर देता है उसको। तो जिसको भी अल्लाह नॉलेज दे। मैं तो पता है कैसे पता करता हूँ, बीच में रहता हूँ, बहुत दिख करते रहता हूँ पूरे दिन की, और फिर पानी नजर आता है। वो तो हम करते हैं ना, लेकिन अल्लाह ने उसकी आइज़ में इतनी पावर रखी है कि वो ज़मीन के अंदर पानी देख लेता तो है। मतलब वो थ्रू वॉल्स भी देख सकता है? जिसको मैं अल्लाह पावर दे। अल्लाह अपने मैंने तो आपको बताया भी था मैं कर सकता हूँ। जी, आप तो अभी तो मैं देखूंगा आप बड़े होके बहुत कुछ कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह करे कि आप भी अच्छे बच्चे बने। नाज़रीन, ऐसा इल्म जिससे कोई फ़ायदा ना हो,
वो नहीं सीखना चाहिए। और फजूल चीज़ों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ख्वाहिशात, विशेज़, एम्बिशंस कंट्रोल होनी चाहिए। ये छोटे छोटे सबक ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। अपने बच्चों को अच्छाई सिखाएं और अच्छे बनने के लिए उनसे प्यार से इसी तरह बातें कीजिए। हो सकता है यही चीज़ें उनके लिए रहनुमा बन जाएं। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। मुझे उम्मीद है हमारे सब बच्चे शीश मियाँ के क्वेश्चंस, इनकी बातों को, इनके स्टाइल को पसंद कर रहे होंगे और आप चाहेंगे कि और बहुत सी बातें, बहुत सारी स्टोरियाँ शीश मियाँ के साथ आपको सुनाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए शीश मियाँ को और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़ रामा अंकल। अल्लाह हाफिज़।